हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम हुआ है ना उसका लेकर आ चुके हैं आंसर। ठीक है, आप लोग अच्छे से मिला दीजिए। जे सेट कोड का ये रहने वाला है मैथ का, साइंस और आर्ट्स वालों के लिए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा में आर्ट्स वाले भी मैथ लेते हैं उनके लिए भी ये रहने वाला है। ठीक है, जे सेट कोड रहने वाला। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पेपर है आपका यहाँ से शुरू है। 1 से 100 तक प्रश्न बनाना था, मतलब 50 तक ही बनाना था। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो 3 पाई/14 हो जाएगा। पहला का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका मान पूछे तो इसका भी 3 पाई/5 ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, अगर आपको भी ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए ना, ठीक है, तो आपको मात्र 199 रुपये लगेगा। एग्जाम से पहले पेपर मिल जाएगा, 199 रुपये लगेगा। ठीक है, इस नंबर पे आपको एसएमएस कर देना है 62 010 82 400। 3 नंबर पे आपको एसएमएस कर देना है, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, जो एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी बता दें कि पीडीएफ जो है ना हम देंगे ना, उसमें से 80% प्रश्न लड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये गेस पेपर रहने वाला है, आपको याद करना होगा तो कम से कम 80% प्रश्न लड़ेगा। ठीक है, आपको चाहिए पीडीएफ तो 62 010 82 400 3 नंबर पे एसएमएस कर दीजिएगा। 199 रुपये पेमेंट लगेगा ऑनलाइन। 3 नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही पूछा है। तो √3 किसका मान होता था? पाई/3 का होता है। और पाई/3 तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, यानी कि -पाई/3। 3 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन इसका मान पूछ रहा है। जब इसका मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर 4 नंबर का हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, साइन से साइन कट जाएगा। ठीक है, 2 पाई किसका होता है? तो पाई प्लस का होता है, यानी कि पाई। और यहाँ पर क्या रहा है? 2 पाई, यानी कि 3 पाई/में क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 पाई/12। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। tan का मान पूछा है। तो देखिए, जब इसका tan का मान निकलेगा ना, tan 1/2 किसका मान होता है और 1/3 किसका मान होता है? इसका राइट आंसर ये 6 नंबर क्वेश्चन को आपको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर रुकिए 1 मिनट सॉल्व करके ही बता दे रहे हैं। ठीक है, tan यहाँ पर निकाले थे। ठीक है, यहाँ पर साइन कॉस और tan। ठीक है, यहाँ पर कॉट का 1 सेकेंड इसका मान निकाले थे। 1/3 3 होता है और 1/3, यानी कि 30 का और किसका? 60 का। ठीक है, 30 और 60 का बता दे रहे हैं आपको। तो देखिए, 30 को बोलते हैं पाई/6। ठीक है, पाई/6 और इसका 30 का, यानी कि पाई 2 पाई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? पाई/2 आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन का साइन से करना है, फिर कॉस से करना है, तो इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ये वाला। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपका, इसका मान निकालना है। तो देखिए, इसका मान जब भी निकालिएगा इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान 0 आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलिए इसका मान पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है, और 50 यहाँ पर 13 13 24 13 चौके यहाँ पर 52। ठीक है, यानी कि 50 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, 50 -2 यानी कि -2 आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, ये 50 है और यहाँ पर माइनस यहाँ पर 52 है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका तो सी हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो x से 4 से करेंगे तो 4x। ठीक है, और माइनस यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए इसका 15 15 यहाँ पर 4 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 4x बराबर 60 हो जाएगा। और इसका मान क्या आ जाएगा? 4 से कटाएंगे तो 15 15 यहाँ पर 4 60, यानी कि 15 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा? 15। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे इसका मान पूछ रहा है 11 नंबर में। तो देखिए क्या होता है? पंक्ति में स्तंभ का गुणा हो जाता है। ये कितना का है? तो देखिए, एक पंक्ति है 2 स्तंभ है। हाँ, ये कितना है? तो देखिए 2 पंक्ति है 1 स्तंभ है, तो इसका क्या बनेगा? 1 × 1 का बनेगा। देखिए 1 × 1 का बनेगा, यानी कि पंक्ति में स्तंभ का गुणा करेंगे। तो देखिए 3 में 3 का गुणा करेंगे और इसका में इसका गुणा कर देंगे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 और -2 प्लस ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसमें इसका पंक्ति और स्तंभ निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 दूना के 8 और -8। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये वाला स्तंभ हो गया, ये वाला पंक्ति हो गया। तो पंक्ति में एक बार स्तंभ और एक बार पंक्ति। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें सखंड निकालना है, तो इसको इन्वर्स कर देंगे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4 -3 -5 और 2 कहाँ दिया? देखिए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर, ऑप्शन आपका बी में दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन डी अपर में डी लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का मान होता है 1/x और एक्स का मान क्या दिया, तो एक्स अपर में 9 दिया है और ये कहाँ दिया, तो ऑप्शन ए में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए सरल रेखा दिया है, तो सरल रेखा निकालना है, तो 13 यहाँ पर 11 9, 13 11 9 कहाँ दिया है, तो आपका ऑप्शन बी में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए रेखा का मान पूछ रहा है, यहाँ पर बिंदु कौन से बिंदु, देखिए -11 -12 +13, ये -11 -12 और +13, ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये दो समानांतर रेखाओं के दिग अनुपात 2 7 9 तथा 6 21 100 का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, देखिए इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो इसका मान आपको ज्ञात करेंगे तो इसका मान कुल कितना आ जाएगा, तो इसका मान 27 आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि दो समानांतर रेखाओं का दिग अनुपात ए बी सी तथा एक्स वाई जेड हो तो ए जेड का मान, तो ए जेड का मान, ये वाला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को आता होगा तो इसका ना कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन को, आप लोग अपने से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ पर, यदि दो परस्पर लंब रेखाओं के दिग अनुपात 5 2 4 और 4 x है तो x का मान, तो x का मान क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे इस तल का समीकरण पूछ रहा है, तो देखिए इस तल का समीकरण पूछ रहे हैं, यानी कि क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर, यहाँ पर आपका ऑप्शन का ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए विरोधों में एक 3x-4y का मान पूछ रहा है। देखिए 3x-4y यानी कि 8 से इसका मान कम रखना है, तो 8 से अगर कम रखेंगे ना तो 3 में मान लीजिए कि क्या रखें, यहाँ पर 8 से कम रखना है और y का मान जो रहे वो मतलब 0 से अधिक रखना है। 3 माइनस अगर 2 रखते हैं, ठीक है, और y का भी मान 2 रखते हैं। ठीक है, तो y का मान 2 के लिए 6 प्लस यहाँ पर 6 इंटू वाई, 6 दूनी 12 और 6 18, यानी कि कुल मिलाकर इसका आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दो पासों को फेंका में जोड़े की प्रायिकता, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 1/6 आ जाएगा। चलिए आगे प्रायिकता के योग परिमेय पूछ रहा है, तो प्रायिकता का योग परिमेय आपका क्या होता है, तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपका यहाँ पर बोल रहा है ना आपका कि यदि घटना ई अनुकूल हो तो इसका मान, तो देखिए बी अपॉन में ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोला है प्रायिकता का गुणन नियम, तो देखिए प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है आपका ना, यहाँ पर ये दे दिया है, यही होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोला डी अपॉन में डी एक्स ई एक्स का मान, तो देखिए ई एक्स का मान तो ई के पावर में इतना ही 3 - 2x हो जाएगा और इसके बटे में भी हो जाता है इतना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए 2x के dx का मान दिया था, 2x log 2 के हो जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसके भी बटे में 2 आ जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, ऐसे इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे क्वेश्चन दिया, तो इसका आपको ट्रिक ही बताएं कि -1 से जब भी +1 बोलेगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, जब भी -1 से +1 बोले तो इसका मान हमेशा 0 हो जाएगा, ये एक ट्रिक भी है, आप लोग ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ से 0 से 2 बोल रहे थे, यानी ये क्या आ जाएगा, e² - 1 आ जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे क्या दिया है, इसका मान निकालने के लिए, जब इसका मान निकालिएगा ना तो यहाँ पर जब इसको कीजिएगा कॉलम से तो 3 × 0 × 0 हो जाएगा, और इसका भी 3 × 0 4 × 0 हो जाएगा, और माइनस का 0 × 0 हो जाएगा, और इसका भी 3 का कीजिएगा तो 0 × 4 और 0 × 0, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इसका 5 का दिया है, तो देखिए 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 20 हो जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इसका मान निकालिएगा ना तो क्या आ जाएगा ना, इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 1 33 34, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए इनवर्स पूछ रहा है तो ए इनवर्स 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ पर ए दिया है, ए इनवर्स निकालना था आपको। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी अपर में डी एक्स लॉग 5x का पूछ रहा है तो देखिए 1/5x हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे इसका मान पूछ रहा है तो जब इसका मान निकालिएगा ना तो 1 2 3 4 आ जाएगा। 1 2 3 4 कहाँ दिया, ऑप्शन बी में दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर निकाले भी हम, आप लोग चेक भी कर सकते हो। चलिए आगे दिया है, इसका मान पूछा है तो जब भी इसका मान निकलेगा तो ए ही आएगा। क्या आ जाएगा, ए। अगर एक में 100 का एक में 1 का गुणा कीजिएगा, फिर एक में 1 का, फिर मतलब ऐसे 100 बार गुणा करना है, या फिर इसके पॉइंट में 100 ही दे दे तो मतलब 100 ही बार ना गुणा करना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा। चलिए पंक्ति और स्तंभ का गुणा करना था, ठीक है। तो यहाँ पर किसका पंक्ति है तो 1 × 2 है, ठीक है। और ये क्या है तो देखिए 2 × 1 का है, तो जो बनेगा नया वो 1 × 1 का बनेगा। तो यानी कि 1 × 1 का बनेगा, यानी कि पंक्ति में इसका करेंगे और फिर स्तंभ यानी कि -6 और फिर 5 हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, इसका पूछ रहा है इसका मान तो देखिए इसका मान 4 8 12 16 आ जाएगा, ठीक है। 4 8 12 16 कहाँ दिया है, 4 8 12 16, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मान तो देखिए इसका मान बोल रहा है ना, तो इसका जब भी मान निकलेगा क्या आ जाएगा, इसका मान 2 दूनी की कितना आ जाएगा, 1 सेकंड, 2 1 का पंक्ति बनेगा, ठीक है। 2 और 1 का पंक्ति बनेगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 2 दूना के 4, ठीक है। 4 हो गया और फिर यहाँ पर 2 दूना के 4 प्लस, ठीक है। 2 दूना के 4 प्लस 3 5 15, यानी कि 19 हो गया। और ये फिर क्या हो गया आपका 10 हो गया, और ये 7 5 35 हो गया, ठीक है। यानी कि 19/45 हो जाएगा, 19/45 हो जाएगा। 19/45 कहाँ दिया देखिए तो, 1 सेकंड, ये 2 × 1 का दिया है ना, यानी कि दो पंक्ति होगा, एक स्तंभ होगा, ठीक है। 2 पंक्ति और एक स्तंभ, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे डी अपॉन में डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10x पूछ रहा है तो इसका मान 2 सेक एक्स माइनस 2 10x, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चलिए दिया है यहाँ पर क्वेश्चन आपका एक, यहाँ पर 42 नंबर, ठीक है। ई के पावर e2x का मान पूछ रहा है तो देखिए ई के पावर 2 यानी कि e2e हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे जगह तो 2e हो जाएगा, प्लस 2e हो जाएगा, यहाँ पर 2e से 2e कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन डी अपन में डी एक्स लिमिट ए दिया है तो ए के पावर n बटे में ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसका मान पूछा तो इसका मान और 2 दिया है तो यहाँ पर ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है तो इसका मान आपका 2x, यहाँ पर 45 का ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 है ना, तो ये सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये पलट दिया गया है प्लस का माइनस में, और यहाँ पर 3 आ गया है, 3x का स्क्वायर, और 8 है ना तो 8 कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो 8 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 46 नंबर 2x दिया तो 1/2x हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan इनवर्स, तो tan इनवर्स का 1 का एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए ई एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है तो ई एक्स स्क्वायर का ई एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2 हो जाएगा, यानी कि ई एक्स, ठीक है। यहाँ पर ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 2x हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2x ई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा है i - j + 3 कैप, तो देखिए इसका रूट 11 हो जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन पूछा है i j k कैप, तो ठीक है। तो जब इसका मान निकालिएगा ना तो इसका मान 25 आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूछा है तो देखिए 7 - 1, यानी कि इसका कुल मिलाकर कितना आंसर आ जाए तो इसका मान आपका 23 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका मान पूछा तो देखिए i × i 1 होता है, i × j 0 होता है, ठीक है।
जे इंटू जे एक होता है, मतलब डॉट होता है, इंटू नहीं, इंटू में होता तो जीरो हो जाता सब, इसका जीरो होता है, और के क्या का एक होता है, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका यहाँ पर 11 दिन 22 और 23, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आई इंटू जे दिया है। देखिए आई जे के, यानी कि क्या पूछ रहा है? के इंटू जे पूछ रहा है, तो माइनस का 1 इंटू यहाँ पर आई पूछ रहा है। ठीक है, माइनस का आई इंटू के, तो 1 हो जाए, माइनस का 1 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। आई इंटू जे, आई इंटू आई पूछ रहा है, तो देखिए आई इंटू जे का मान पूछ रहा है ना, तो के हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य फलन है? तो उद्देश्य फलन इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विरोध x प्लस वाई के 35 है और इसका z बराबर 2x प्लस वाई का अधिकतम मान पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर 105 हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे डी अपन में डी एक्स का मान पूछे, तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। देखिए ये सब सूत्र है, आप लोग ऐसे भी टेन का निकाल कर, अगर टेन का 0 से 1 का निकलेगा तो अपन पाई स्क्वायर अपन में 4 आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका 1 2 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें कुछ कुछ डाउट लग रहा है। आगे दिया है एन ए इंटू एन बी का मान, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। यदि जीरो संक्रिया, देखिए ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, ए क्यू प्लस में बी क्यू दिया है। ठीक है, ए क्यू दिया है ना, तो यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 और 4 इंटू 4, और बी क्यू यानी कि ये बी का क्यू है। ठीक है, यानी कि 4 का 64, ठीक है 16, और ठीक है 16 में फिर 4 का गुणा, हाँ 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 1 इंटू 2 का संक्रिया दिया, तो 1 का और 2 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8, यानी कि आपका कुल मिलाकर 729 आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहे हैं ना यहाँ पर कौन सा आच्छादक था, तो ए बराबर बी वाला आच्छादक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए एफ से आर पूछ रहा है, तो इसका मान पूछे तो 1/3 x-4 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आपका सारा पेपर करा दिए हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर सारा पेपर आपका लगभग हम करा दिए हैं। ठीक है, आप लोग उसको छाप लीजिएगा। हो गया, यहाँ पर भी देख लीजिए सारा क्वेश्चन। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपका। वीडियो को रोक रोक के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जिसको भी रियल पीडीएफ चाहिए ना, जो कि मात्र 199 रुपये में आपका एग्जाम से पहले पेपर मिल जाएगा। ठीक है, उस नंबर पर SMS कर दे 62 010 82 403 पे। ठीक है, 62 010 82 403 पे 199 रुपये लगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले ही बता देना गेस पेपर रहने वाला है, जिसमें से 80% प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यानी कि कुल मिलाकर आपका रिजल्ट 80% आ जाएगा। ठीक है, वो आपका रिजल्ट 80% आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस पेपर को ले लोगे तो ठीक है 199 रुपये लगने वाला है। इस नंबर पे आपको SMS कर देना है और पेमेंट कर देना है। ठीक है, पेमेंट करने के लिए आपको QR कोड दिया जाएगा।